उज्जैनी नगरी, जिसका नाम लेते ही राजा विक्रमादित्य की याद आ जाती है। तो फिर भगवान कृष्ण को किस टाइमलाइन पर रखेंगे? उनको तो 5000 साल से भी अधिक काल बीत गया है। इसलिए तो उज्जैन को प्राचीन नगरी कहा जाता है। आज मैं आपको उज्जैन स्थित 10 तीर्थ मंदिरों का दर्शन करवाऊंगा, जो कि एक दूसरे के आसपास में आए हुए हैं। पहला तीर्थ स्थान है हरसिद्धि शक्तिपीठ। अभी आप हरसिद्धि मंदिर के परिसर में दो दीप स्तंभ देख रहे हैं, जिनमें दीप प्रागट्य के लिए तैयारी चल रही है। एक मान्यता के अनुसार दीप स्तंभ जलाते हुए मानी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है, और यह सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। प्रज्वलित दीप स्तंभ को देखने के लिए आपको शाम को 7 बजे यहां फिर से आना होगा। माता हरसिद्धि परिसर में महामाया का एक छोटा सा मंदिर भी आया हुआ है, जिसमें अखंड ज्योत प्रज्वलित होती रहती है। दूसरा मंदिर चिंताहरण गणेश का भी आया हुआ है। यहां प्रतिदिन 7 बजे ढोल नगाड़े बजा के आरती होती है। तब मन बड़ा प्रसन्न एवं श्रद्धा से भर जाता है। कमल आसन पे विराजमान विघ्नहर्ता श्री चिंताहरण भगवान गणेश का दर्शन कीजिए। हरसिद्धि परिसर में तीसरा मंदिर महादेव कारकोटेश्वर का आया हुआ है, जिसमें तांबे के पात्र में काला शिवलिंग आया हुआ है। माता हरसिद्धि को राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी माना जाता है। राजा विक्रमादित्य ने 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करके भारत का फैलाव किया था। उनमें माता हरसिद्धि की कृपा मानी जाती है। पुराणों में शिप्रा नदी के किनारे भैरव पर्वत का उल्लेख मिलता है। उसी के ऊपर ही माता हरसिद्धि शक्तिपीठ आई हुई है। देश भर में हरसिद्धि माता के कई प्रसिद्ध मंदिर आए हुए हैं, लेकिन उनमें से वाराणसी और उज्जैन स्थित हरसिद्धि मंदिर सबसे प्राचीन माने जाते हैं। शिवपुराण के अनुसार माता पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई, तब भगवान शिव ने उन्हें बाहर निकाला। तब उनकी कोहनी भैरव पर्वत पर गिर गई। तब से माता पार्वती को हरसिद्धि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। दूसरा तीर्थ स्थल है विक्रमादित्य का कीर्ति मंदिर, जो कि रुद्रसागर तालाब के ऊपर आया हुआ है। इसे विक्रमादित्य का टीला भी कहा जाता है। यहाँ राजा विक्रमादित्य की बहुत बड़ी तांबे से बनी प्रतिमा भी रखी गई है, और प्रतिमा के नीचे विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, उनकी प्रतिमा भी बनाई गई है, जिसमें कालिदास और धन्वंतरी प्रमुख थे। यहाँ सफेद रंग का जो आप पत्थर देख रहे हैं, वही सिंहासन बत्तीसी के नाम से जाने वाला विक्रमादित्य का सिंहासन है। उसे ही सिंहासन बत्तीसी कहते हैं, जो राजा भोज ने 11वीं सदी में खुद निकाला था। सिंहासन बत्तीसी में 32 अप्सराओं थी। वो किसी श्राप के कारण पत्थर की मूर्तियों में परिवर्तित हो गई थी। उनकी स्टैच्यू भी इसी जगह बनाई गई है, और उनके चित्र विचित्र नाम सुन के आपको बड़ा विस्मय होगा। परिसर में राजा विक्रमादित्य के राज्य में चलने वाले सिक्के, गजराज, नवरत्न चक्र आदि आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ राजा विक्रमादित्य का छोटा सा मंदिर भी आया है, जिसे आप देख सकते हैं। तीसरा तीर्थस्थल है बड़ा गणेश मंदिर, जो कि विक्रम कीर्ति मंदिर के सामने पास में ही 2 मिनट की दूरी पर आया हुआ है। उज्जैन में आई हुई बड़ा गणेश की यह मूर्ति विश्व में अनोखी मानी जाती है, क्योंकि यह मेथी के दानों से और गुड़ से बनी गई है। हम इसे प्राकृतिक गणेश भगवान भी कह सकते हैं। रक्षाबंधन के पर्व में पूरे भारत से माताएं और बहनें यहाँ गणेश जी को राखी भेजती है। यहीं हनुमान जी की अष्टधातु से बनी 5 मुखों वाली प्रतिमा भी आई हुई है, जिसका दर्शन दुर्लभ माना जाता है। इसके अलावा यहाँ माता यशोदा और बालकृष्ण की मूर्ति, नवग्रह, 3 मुखों वाले गणेश भगवान का दर्शन भी आप कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन में आया हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। उज्जैन में सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ यहीं पर होती है। यह मंदिर में सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती में भाग लेना बड़ा सौभाग्य माना जाता है। 5वें नंबर पर आता है महाकाल लोक। रुद्रसागर तालाब और पवित्र शिप्रा नदी के ऊपर आया हुआ महाकाल लोक में 192 मूर्तियां और 108 स्तंभ बनाए गए हैं, जिसको बनाने में 850 करोड़ रुपए की लागत आई हुई है। यहाँ आपको घूमने में करीब करीब 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर बनी हुई महाकाल लोक की सुंदर सुंदर मूर्तियां आपको फोटो और सेल्फी लेने में मजबूर कर देगी। श्री महाकाल लोक की शुरुआत
11 अक्टूबर 2022 में की गई है। इसे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक के रूप में स्थापित करने के लिए की गई है। मत्स्य पुराण के अनुसार महाकाल वन में भगवान शिव ने अंधका नामक राक्षस को मार गिराया था। महाकाल लोक महाकाल का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए भक्तों की रुचि इसको देखने में बढ़ जाती है। छठे नंबर पर आता है भारत माता मंदिर। महाकाल लोक की बगल में ही भारत माता मंदिर आया हुआ है। आपको यहाँ दूर से सैफरन कलर की ध्वजा हवा में लहराती हुई दिखाई देगी। भारत माता मंदिर श्री महाकाल भक्त निवास नामक यात्रियों को ठहरने के लिए यहाँ पर एक बड़ी सी होटल भी बनाई गई है। भारत माता मंदिर के पास में भगवान शिव की ध्यानमग्न अवस्था में एक सुंदर मूर्ति भी आई हुई है। भारत माता मंदिर के परिसर में भारत का बहुत बड़ा नक्शा 3D रूप में बनाया गया है, जिसमें कौन से राज्य में कौन सा ज्योतिर्लिंग आया हुआ है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। भारत माता मंदिर में भारत माता की बहुत बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई गई है। उनके हाथों में सैफरन कलर का ध्वज और पीछे शेर खड़ा है। लेफ्ट साइड में भारत माता की जय और राइट साइड में वंदे मातरम लिखा हुआ है। आगे छोटा सा गार्डन है, फाउंटेन है और मंदिर के दरवाजे पे बना तोरण बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ आप आओगे तो ऐसा फील होगा कि कहीं मैं विदेश की धरती पर तो नहीं घूम रहा हूँ। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि अगर आप उज्जैन में आए हो और भारत माता का मंदिर नहीं विजिट किया है तो आपने कुछ नहीं देखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार यहाँ अवश्य आना चाहिए। सातवां तीर्थ स्थल है माता वैष्णो देवी गुफा। इस गुफा में विविध प्रकार के 3D चित्र को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठाते श्री कृष्ण, सामने गुफा में शेरों वाली माता का दर्शन कीजिए। भगवान शंकर बर्फीली गुफा में, शेर का मुंह ही गुफा का प्रवेश द्वार है। गुरु शिष्य उपदेश दृश्य, पत्थर का रूप देखे गुफा बनाई है जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है। भगवान नारायण माता लक्ष्मी संग शेषनाग के ऊपर विराजमान है। मूर्छित लक्ष्मण जी का दृश्य, वृंदावन रासलीला, भगवान शंकर और पार्वती जी चुपके से निहारते हुए। कालिया दमन बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। पूतना का वध करते बालकृष्ण, बकासुर वध का दृश्य पीछे है। मक्खन चुराते बालकृष्ण गाय का दोहन करते हुए, बहुत ही अद्भुत। मां यशोदा लकड़ी के साथ। सांदीपनी आश्रम में ऋषि सांदीपनी के साथ सुदामा संग श्री कृष्ण। विश्व रूप का दर्शन, भगवान गणेश। आपको सामने पानी की टंकी दिखेगी। कालरात्रि माता, कात्यायनी माता, नृषि अवतार, शंकर पार्वती, माता वैष्णो देवी का दर्शन कीजिए। यहां अखंड ज्योत जल रही है। कैसे गुफा बनाई है। भगवान शंकर, वैष्णो देवी गुफा के पास में ही चारधाम मंदिर आया हुआ है। 8वें तीर्थस्थान पर आता है चारधाम मंदिर। चारधाम मंदिर का यही प्रवेश द्वार है और माता वैष्णो देवी की गुफा का भी यही प्रवेश द्वार है। सनातन हिंदू धर्म में चारधाम की यात्रा केवल्यों को प्रदान करने वाली बताई गई है। श्री द्वारकाधीश, बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान द्वारकाधीश को सजाया गया है। यहाँ चारों धामों का दर्शन करने के लिए आपको प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी। दक्षिण भारत का रामेश्वरम, तांबे का पंचमुखी सर्प काले शिवलिंग पर विराजमान है। श्री बद्रीनाथ पंचायतन, श्री गरुड़ जी, श्री कुबेर जी, श्री नारद जी, श्री नरनारायण जी, इन सभी की प्रतिमाओं का श्रृंगार देखने लायक है। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ विराजमान है। 9वां तीर्थ स्थान है द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर। यह द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं वो माता हरसिद्धि शक्तिपीठ की ओर जाता है। पैदल चलोगे तो 5 मिनट का समय लगता है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ दर्शन करते हैं। मंदिर के परिसर में चारधाम भक्ति भंडार से सामग्री खरीद के आप द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। मंदिर के सामने काले पत्थर से बनी भगवान शिव की सर्वोच्च भक्त नंदिनी का दर्शन करें। अंदर बहुत ही बड़ा काले पत्थर से बना शिवलिंग है और तांबे का मटका उनके ऊपर धीरे धीरे अभिषेक कर रहा है। तांबे का बहुत बड़ा त्रिशूल और डमरू भी देखने लायक है। देखे यहाँ पे प्रथम शिवलिंग है सोमनाथ।
मल्लिकार्जुन, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, सफेद गाय के ऊपर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि सफेद रंग का बना है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, गोमेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग को मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूं। 10वें स्थान पर आता है शिप्रा नदी और रामघाट। शिप्रा नदी इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव की ककड़ी बडला नामक स्थान से निकलती है और 196 किलोमीटर बहने के बाद मंदसौर में चंबल में मिल जाती है। उज्जैन में कुंभ का मेला यही नदी के किनारे पर लगता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर यही नदी के किनारे पर आया हुआ है। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि शिप्रा नदी का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस नदी को दूषित करने पर बड़ा दंड मिलता है, तुम्हें नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि शिप्रा भारत की पवित्र नदियों में से एक है। विष्णु पुराण में शिप्रा का उद्गम स्थल विष्णु की उंगली से माना गया है। अमृत की बूंदे गिरने के कारण यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ लगता है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इसमें स्नान करने के लिए आते हैं। शिप्रा नदी के दोनों छोर पर अनगिनत देवी देवताओं के मंदिर आए हुए हैं। भगवान राम ने शिप्रा किनारे पिता दशरथ का श्राद्ध और तर्पण किया था, इसलिए रामघाट को शिप्रा का मुख्य घाट माना जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।